everyone, welcome once again in the series of Principle of Management. I am Devdutt Singh and you're most welcome in my YouTube channel Learn with Dev. So after 2-3 days gaps, I'm sorry for that. I have some personal work, so I could not upload the videos for since 2-3 days. So today I am here once again to explain you one of the most important section of management, that is staffing. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो इस तरह से क्योंकि हम लोग कितना भी कुछ प्लानिंग करें, कितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करें, बट जो एक्चुअल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होने वाला है वो वर्क किसके थ्रू होगा? वो वर्क होगा स्टाफ्स के थ्रू। तो इस तरह से स्टाफिंग काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। तो देखते हैं कि क्या है स्टाफिंग और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इससे रिलेटेड सारी चीजें आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? It is important to have a good organization structure, but it is even more important to fill the jobs with the right people. That is the motto of the staffing. Means क्या कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो कैसा हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो। बट लेकिन इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टू फिल द जॉब्स विथ राइट पीपल। इससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उस वहां जितने भी जॉब्स हैं उस जॉब्स को कौन फिल करे? राइट पीपल। जो सही लोग हो वही उस जॉब पर रहे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कोर कंसेप्ट ऑफ द स्टाफिंग, मीन्स टू प्लेस द राइट पीपल फॉर द जॉब्स। क्लियर? आगे देखते हैं कि एक कंपनी नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड इफ द पीपल हु रन इट एंड हु डू एक्चुअल वर्क आर इनकेपेबल। मीन्स व्हाट? ए कंपनी नेवर गेट ऑफ इट्स ग्राउंड मीन्स व्हाट? वो अपने ग्राउंड को मतलब वो अपने बेस लेवल को तब तक छोड़ के टेक ऑफ नहीं कर सकता है जब तक कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग, जो पीपल्स हु एक्चुअली रन इट, जो कि चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, मीन्स जो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हु डू एक्चुअल वर्क आर इनकेपेबल। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन तब तक अपने बेस लेवल को छोड़कर जो है कि टेक ऑफ नहीं करेगा, नेक्स्ट हायर लेवल सक्सेस के हायर स्टेज पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस कंपनी को, उस फर्म को, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग इनकेपेबल होंगे। राइट? तो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो उस फर्म को चला रहे हैं वो कैसे हो? वो कैपेबल हो। राइट? सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर द सब फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के सब फंक्शंस क्या है, मीन्स स्टाफिंग कैसे बनता है, क्या क्या वो प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू स्टाफिंग होता है। सो द सब फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स लोगों को वहां पर लाना, वहां पर काम करने के लिए भर्ती करना। फर्स्ट सब फंक्शन है स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट, मीन्स स्टाफिंग इज द बिगर फंक्शन, बिग फंक्शन। उस बिग फंक्शन के कुछ स्मॉल सब फंक्शन है। तो स्टाफिंग का जो फर्स्ट सब फंक्शन है दैट इज रिक्रूटमेंट। सेकेंड सब फंक्शन इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्वालिफाइड। सेकेंड जो सब फंक्शन है स्टाफिंग का वो है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिफाइड एमंग द पर्सन हु आर सीक टू गेट जॉब। जितने भी लोग जॉब लेने के लिए आए हुए हैं उसमें से बेस्ट वन का सिलेक्शन करना इज द सेकेंड सब फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। राइट? थर्ड वन इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टाफिंग, कि आपको उन लोगों को ट्रेनिंग देना है जिसे कि आपने हायर तो किया है बेसिक लेवल पर, बट आप चाहते हैं कि वो उस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल में वर्क करे, तो उसके लिए आपको उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्राइजल, मीन्स कि आपको टाइम पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी
वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनको परफॉर्मेंस अप्राइजल देना पड़ेगा, मीन्स उन्हें उनके काम के लिए बोनस देना पड़ेगा। तो इस तरह से नेक्स्ट है कंपनसेशन प्लान्स। तो इस तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट करके, इस तरह के सब फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाफिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। स्टाफिंग का हेल्प से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द नीड एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग। क्या नीड है और क्या आवश्यकता है प्रॉपर स्टाफिंग का अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ऑल द कंसेप्ट्स। ओके, देन अब हम लोग सीखते हैं कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग। वो क्या नीड है, क्या आवश्यकता है और क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉपर स्टाफिंग का। तो देखते हैं सबसे पहले नीड्स को। इट इज एस्टिमेटेड दैट लेबर कॉस्ट 25% ऑफ द प्रोडक्शन एंड 40% ऑफ द सेलिंग। एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसमें कि ये एक डाटा आया कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन में 25% से लेके सेलिंग तक में 40% तक का लेबर कॉस्ट यूज होता है, राइट। तो ये तो हमारे पास डाटा रॉ फैक्ट आ गया। अब इस डाटा से हम क्या समझे, देयरफॉर इसलिए ए बिजनेस कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस इट इज डेवलप्ड बाय राइट मैन। तो इसलिए एक बिजनेस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा कि जब तक इसे राइट मैन, सही आदमी के द्वारा डेवलप नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जब 25 to 40% तक हमारा लेबर कॉस्ट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से वर्क करेंगे जो कि हमारा प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, राइट। तो इट इज द नीड ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग। अब हम लोग सीखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग इज इट हेल्प इन डिस्कवरिंग टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कर। प्रॉपर स्टाफिंग हमें ये पता करने में हेल्प करता है, ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कौन से जो स्टाफ हैं, कौन से जो एम्प्लॉय आने वाले हैं वो टैलेंटेड हैं और कॉम्पिटेंट है। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कॉम्पिटेंट अप्रोच वाले और टैलेंटेड एम्प्लॉयज को ही हायर करना चाहिए। दैट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो हम लोगों ने सब फंक्शन पढ़ा अभी जस्ट कि स्टाफिंग का क्या सब फंक्शंस है। तो उसी सब फंक्शंस को होते हुए ये इंपॉर्टेंस उससे सेटिस्फाइड करेंगे, राइट। तो हम लोग ये देख लिए कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग करना क्यों जरूरी है। स्टाफिंग करते हैं अगर हम, तो उससे क्या फायदा है। उससे फर्स्ट फायदा ये है कि ये क्या करता है, हेल्प करता है टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट वर्कर को हायर करने में। ये टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कर को हेल्प करता है हायर करने में, जिससे कि हम अपने कंपनी के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर सके। सेकेंड वन इज इट इंश्योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इंश्योर्स ग्रेटर प्रोडक्शन। ग्रेटर प्रोडक्शन भी ये क्या करता है, इंश्योर करता है, मतलब निश्चित करता है कि आपका प्रोडक्शन जो होगा वो कितना होगा, ग्रेटर होगा। बाय पुटिंग राइट पर्सन इन द राइट जॉब। अब कोई जॉब है आईटी सेक्टर में, अगर आप अकाउंट के आदमी को बैठा दीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा उस लेवल तक जितना कि आईटी का पर्सन करेगा, आईटी का एम्प्लॉय करेगा। तो स्टाफिंग क्या कहता है, पुट द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। सही आदमी को सही काम में लगाया जाए, दैट इज द प्रॉपर स्टाफिंग। Third advantage of proper staffing is it help to prevent underutilization of personnel through overmanning। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है किसमें, अंडर यूटिलाइजेशन। मतलब यूटिलाइजेशन मीन्स जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका किस तरह से यूज हो रहा है कंपनी में। अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट, अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स कि जो एम्प्लॉय हैं, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उसका सही तरीके से एक्चुअल में जितना वो काम कर सकते थे उतना हम उनसे करवा नहीं पा रहे हैं उनके फिक्स टाइम आवर्स में। दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन, राइट, कि जितना वो काम करते उतना काम उससे हम नहीं ले पा रहे हैं, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन। और ये अंडर यूटिलाइजेशन कब होगा,
ये अंडर यूटिलाइजेशन तभी होगा जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल कितने हो जाएंगे, ओवर मैनिंग हो जाएंगे। मतलब जितनी लोगों की जरूरत थी ऑर्गेनाइजेशन में उससे ज़्यादा लोग अगर हायर कर लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा लोग अगर रिक्रूट कर लिए जाएंगे तो ओवर मैनिंग की समस्या आएगी। और इसमें अगर किसी काम को करने के लिए 6 लोगों की ज़रूरत है और आप उस काम में जो है कि 8 लोगों को अगर लगा दिए हैं तो इससे क्या हो जाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन होगा। मीन्स कि जितना काम वो 6 लोग कर सकते थे अब वो उस काम को 8 लोग अगर करेंगे तो जितना क्षमता था उन 6 का वो पूरा क्षमता यूज नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें तो 8 लोग लगे थे जिसमें कि 6 ही लोगों की जरूरत थी। तो ये तब होता है जबकि ऑर्गेनाइजेशन में ओवर मैनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में, तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, राइट। Next one is it help to avoid a sudden disruption of the enterprise production by indicating shortage of personnel in advance। ये क्या करता है, avoid करता है, मतलब रोकता है sudden disruption of an enterprise production। sudden disruption of enterprise production कैसे हो सकता है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क है जो कोई कुछ 4-5 लोग कर रहे हैं, अब उस प्रोडक्शन सेक्टर में 4-5 लोग लगे हुए, अब अगर उस प्रोडक्शन सेक्शन से अचानक 2 आदमी जो है कि लीव हो गए, मतलब छुट्टी पर चले गए, तो आपका क्या हो जाएगा, सडन डिसरप्शन ऑफ इंटरप्राइज प्रोडक्शन। अचानक से रुक जाएगा इंटरप्राइज, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन सेक्शन जो प्रोडक्शन बन रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो प्रॉपर स्टाफिंग क्या हेल्प करता है, बाय इंडिकेटिंग शॉर्टेज ऑफ पर्सनल इन एडवांस। प्रॉपर जो है कि स्टाफिंग अगर आप कीजिएगा तो ये आपको एडवांस में ये नोटिस कर देगा कि आपको जो है कि शॉर्टेज होने वाला है। तो आप इसके लिए कुछ जो है कि ट्रेनिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉइज हैं जिन्हें कि आप ट्रेंड करके रखे हुए हैं या जो ट्रेनिंग प्रोसेस में है उससे प्रोडक्शन में भेजा जाए। तो इस तरह से प्रॉपर स्टाफिंग जो है कि वर्क करता है। आई होप आपको जो है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस, ये जो बोथ सेक्शन है नीड एंड इम्पोर्टेंस, ये दोनों सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ऑल द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग। ओके, तो जब हम लोग ये सीख लिए कि व्हाट आर द नीड्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, प्रॉपर स्टाफिंग, तो अब हम लोग सीखते हैं कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मैन पावर प्लानिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन पावर प्लानिंग नाउ, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिजलर, गिजलर इज ए फेमस, कह सकते हैं कि आप इसे मैनेजमेंट गुरु। तो अकॉर्डिंग टू गिजलर द manpower planning is a process by which a firm ensures that it has right number of people and right kind of people and right place at right time. What is the meaning of this? According to गिजलर का ऐसा मानना था कि मैन पावर प्लानिंग करके हम जो है कि क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं अपने फर्म में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में ये निश्चित कर सकते हैं कि राइट नंबर ऑफ पीपल हो, सही मात्रा में लोग हो, मतलब जितनी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही लोग हो, ओवर मैनिंग नहीं हो। राइट नंबर ऑफ पीपल एंड राइट काइंड ऑफ पीपल, मीन्स जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वैसे टाइप के ही लोग रहे, राइट काइंड ऑफ पीपल एंड एट राइट प्लेस, और सही जगह पे, मीन्स अकाउंट के सेक्शन में अकाउंट के पीपल एंड आईटी के सेक्शन में आईटी के पीपल। तो एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, मीन्स जिस समय जिस टाइम में एक्चुअली यूज पड़ा है, जिस टाइम में एक्चुअली रिक्वायरमेंट आई है उस टाइम उसकी भरपाई हो। तो ये डेफिनेशन जो मैन पावर प्लानिंग की थी ये किसने दिया था, गिजलर, जो कि एक थिंकर थे, राइट। सो अब हम लोग देखते हैं कि मैन पावर प्लानिंग इज ऑफ 2 टाइप। मैन पावर प्लानिंग कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग। तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग? This is done to find temporary match। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, मैन पावर प्लानिंग होती है, ये टेम्पररी मैच को एग्जीक्यूट करवाने के लिए की जाती है। ये टेम्पररी मैच क्या है? ये टेम्पररी मैच है कि इट एम टू क्विक रिमूवल ऑफ एनोमलीज ऑफ पोस्टिंग एंड प्लेसमेंट। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये टेम्पररी मैच क्या है।
टेम्पररी मैच होती है कि अचानक अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट आ गई कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस नीड को पूरा करने के लिए जो मैन पावर प्लानिंग करनी होगी, दैट इज शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग, राइट। तो इसके अंदर इसका मेन एम क्या होता है, इट एम्स टू क्विक रिमूवल ऑफ एनोमलीज ऑफ पोस्टिंग एंड प्लेसमेंट। ये जो कमियां, जो प्रॉब्लम्स आती है पोस्टिंग और प्लेसमेंट में, उसको बहुत जल्दी से ये निपटा देती है, बहुत जल्दी खत्म करती है। नेक्स्ट, इसके जो स्टेप्स हैं, इसके 3 स्टेप हैं। द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक इनकम्बेंट। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन इनकम्बेंट वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। तो वीक इनकम्बेंट एंड स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक इनकम्बेंट? वीक इनकम्बेंट वो होते हैं जो जिस पोस्ट पर हैं उन्हें उस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए उन्हें क्या कह देंगे, वीक इनकम्बेंट। एंड स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट किसे कहेंगे, दोज एम्प्लॉय हु हैव मच मोर स्किल्स। जो काम वो कर रहे हैं उस काम से उनके पास ज्यादा स्किल है, उस काम उससे अच्छे काम को वो कर सकते हैं, उससे हाई लेवल को के वर्क को वो कर सकते हैं, बट वो क्या है, नीचे पोस्ट पर है, तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप ही है शॉर्ट टर्म प्लानिंग का, टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले ये पता लगाना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन एम्प्लॉय वीक है और कौन एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द सेकेंड स्टेप, टू करेक्ट द एनोमलीज। जो भी वीक इनकम्बेंट और स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट की एनोमलीज आई है, मतलब जो प्रॉब्लम्स आई है उसको करेक्ट करना। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट है उन्हें राइट प्लेस पर भेजना, जो वीक इनकम्बेंट है उसको राइट प्लेस पर भेजना। दैट इज द रिमूवल ऑफ एनोमलीज, दैट इज द करेक्टिंग ऑफ एनोमलीज, राइट। And the final step of short term planning is the final step to think of the person who can be given additional charge. शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर वैसे भी काम आते हैं जिसमें कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है कि ये सोचना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम किस आदमी को एडिशनल चार्ज दे सकें। मीन्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट पर कोई लोग हैं, उनका अगर सडन डेथ हो जाता है या फिर सडन वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो उस केस में उस व्यक्ति की, उस पर्सन की, उस एम्प्लॉय की जो वर्क है उसको किसी और आदमी को देना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशनल चार्ज गिव। एडिशनल चार्ज गिव करना, एडिशनल चार्ज देना किसी दूसरे एम्प्लॉय को। तो इन सब टाइप के जो भी वर्क आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग के अंदर। आई होप शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग क्लियर। नाउ प्रोसीड टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग? This planning is this type of long-term manpower planning is done to find a proper match between the future job and future incumbent. लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग जो की जाती है कि लॉन्ग टर्म में किस तरह से मैन पावर की प्लानिंग करेंगे, किस तरह से स्टाफिंग करेंगे, किस तरह से रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इसमें किसको देखा जाता है, फ्यूचर जॉब की, फ्यूचर में हमें किस टाइप के कामों को करना, एंड फ्यूचर इनकम्बेंट, फ्यूचर जो इनकम्बेंट जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं वो किस टाइप के स्किल के साथ आएंगे। तो यहाँ पर मेनली लॉन्ग टर्म में लॉन्ग विजन के साथ जो है कि फ्यूचर के वर्क को देखा जाता है, राइट। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर फॉर पार्टिकुलर पीरियड। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग के अंदर क्या आता है, एक बड़ा सा वर्क असाइन हो गया कि ये वर्क जो है ऑलमोस्ट ये 1 ईयर का वर्क है। मीन्स एक पार्टिकुलर पीरियड 1 ईयर का है। इस 1 ईयर के लिए ये फर्स्ट स्टेप में डिटरमाइन करता है मैन पावर को कि कितने मैन पावर की जरूरत है इस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के वर्क के लिए, राइट। तो मीन्स कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत है। Next step is the second step. The second step to ascertain the existing number of rank and file worker in each section. अब particular period पता चल गया कि 1 साल के लिए वर्क है ये। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये क्या होगा, एसर्ट करना एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रैंक। मीन्स कितने नंबर ऑफ मैनेजर्स, कितने नंबर ऑफ जो सुपरवाइजर्स, कितने नंबर ऑफ सब मैनेजर, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड कितने नंबर ऑफ फाइल वर्कर की उस सेक्शन में, उस पार्टिकुलर काम में जरूरत है, राइट।
तो इस तरह से सेकेंड स्टेप क्या होता है, असर्ट करना, एम्प्लॉइज की असर्ट करना मैनेजर को उस पार्टिकुलर वर्क के लिए, राइट। Third one is the final step to determine the need for this kind of training which must be given. जो फाइनल स्टेप होता है, अब लॉन्ग प्रोसीजर में वर्क जाने वाला है, 1 ईयर 2 ईयर का वर्क होने वाला है, तो उस लॉन्ग जर्नी के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होगी। तो जो फाइनल स्टेप होता है लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग का, वो क्या है कि टू डिटरमाइन द नीड फॉर द काइंड ऑफ ट्रेनिंग, किस एम्प्लॉइज की कौन सी सेक्शन वीक है, उस वीक सेक्शन को डिटरमाइन करके, पता करके, फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग। आई होप इस तरह से आपको आज जो स्टाफिंग है वो समझ में आया। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने देखा व्हाट इज द नीड ऑफ स्टाफिंग। नीड ऑफ स्टाफिंग को समझने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द एडवांटेज, वाई हम लोग, क्यों हम लोग करें इस प्रॉपर स्टाफिंग को, क्या फायदे हैं, एडवांटेज को देखा, इंपॉर्टेंस को देखा। एंड आफ्टर दैट द स्टाफिंग सेक्शन, द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ, व्हेन द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग सेक्शन इज क्लियर, तब फिर हम लोग प्रोसीड किए मैन पावर प्लानिंग के तरफ। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग के डेफिनेशन को समझा, जो कि एक गिजलर, जो एक बहुत बड़े थिंकर्स हैं, मैनेजमेंट एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया था मैन पावर प्लानिंग को, उससे हम लोगों ने समझा। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा कि मैन पावर प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग। शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं उससे हम लोगों ने सीखा। आफ्टर दैट हम लोगों ने ये सीखा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। आई होप आपको इस सीरीज में स्टाफिंग सेक्शन के जो फर्स्ट सेक्शन, स्टाफिंग जो ब्रॉड चैप्टर है, ब्रॉड सेक्शन है, इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझ गया होगा। कल हम लोग इस स्टाफिंग के नेक्स्ट सेक्शन को जाएंगे कि स्टाफिंग को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है एंड क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है, क्या ट्रेनिंग पॉलिसी हो सकती है, इसे हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आई होप you all are very well in your homes and stay in your homes and stay safe. Thank you so much and be with me.